नमस्कार। ईपीएस के पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है कि 7,500 रुपए की बढ़ोतरी, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उनकी पेंशन अब 7,500 रुपए होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के खाता धारकों को इस हफ्ते मिलेगी बड़ी सौगात। जानिए क्या है पूरी खबर। जी हां दोस्तों, प्रोविडेंट फंड से जुड़े सभी पेंशन भोगियों के लिए यहां पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ के 7 करोड़ खाता धारकों को इस हफ्ते बड़ी सौगात मिलेगी। प्रोविडेंट फंड 2024-25 के लिए ब्याज दरों का भी ऐलान हो चुका है। तो ईपीएफओ के इंटरेस्ट रेट के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 7 करोड़ खाता धारकों को इस हफ्ते कौन सी सौगात मिल सकती है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात बताने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी है कि या नहीं बढ़ी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ा ऐलान कौन सा हुआ है और आप सभी को इससे कितना फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए देश के 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों से यह निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों को जान लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। ईपीएस पेंशन योजना में 7,500 रुपए तक की बढ़ोतरी, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, 7,500 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, चलिए जानते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। न्यूनतम पेंशन अब बढ़कर 7,500 रुपए हो जाएगी, जिससे निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को बहुत जरूरी वित्तीय राहत मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस पेंशन योजना के अंदर वृद्धि, इसके निहितार्थ और निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों के लिए भविष्य के दृष्टिकोण पर भी विशेष पता लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जबकि ईपीएस पेंशन योजना ने लाखों कर्मचारियों की मदद की है। पेंशन राशि कई वर्षों तक मामूली रही। नतीजन ये हुआ कि पेंशन भोगियों को अक्सर जीवन की बढ़ती लागत का सामना करना मुश्किल लगता था, लेकिन लंबे समय तक कई ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए मासिक पेंशन 1,000 से 2,000 के बीच में थी, जो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के संदर्भ में बहुत कम वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने पर नवीनतम प्रस्ताव ने कई प्रमुख कारण सामने आए, जिसमें सबसे पहले कर्मचारी यूनियनों की मांग सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से कर्मचारी यूनियंस और पेंशन भोगियों ने पेंशन राशि की पर्याप्तता पर बार बार चिंता जताई है। वहीं दोस्तों दूसरी बात करें तो यहां पर न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, अदालतों ने भी हस्तक्षेप करते हुए सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेहतर पेंशन लाभ पर विचार करने का भी आग्रह किया है। इसी के साथ साथ जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत को लेकर बात करें तो जारी मुद्रास्फीति के कारण सेवानिवृत्त लोगों के लिए इतनी कम पेंशन राशि पर जीवन यापन करना कठिन हो जा रहा है। वहीं बात करें तो सरकारी और निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों के बीच में असमानता थी। सरकारी पेंशन भोगियों के यहाँ पर जो है लंबे समय से निजी क्षेत्र के समकक्ष तुलना में अधिक उधार पैदा हो रहे थे। ये वृद्धि न केवल मौजूद पेंशन भोगियों के लिए राहत होगी, बल्कि भावी सेवानिवृत्त लोगों को भी वित्तीय सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब दोस्तों ईपीएस पेंशन योजना के अंदर जो प्रस्ताव है उसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो यहाँ पर संशोधित जो मासिक पेंशन है वो न्यूनतम जो प्रस्तावित पेंशन है वो ईपीएस के तहत यहाँ पर 7,500 रुपए की होगी। 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के ग्राहक और पेंशन भोगी इसके लाभार्थी होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों सरकारी योगदान की बात करें तो वृद्धि को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय वित्त पोषण की भी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। सक्रिय रूप से विचाराधीन और औपचारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा में क्रियान्वयन की समय रेखा भी तैयार की जाएगी और सभी पात्र पेंशन भोगियों के लिए संभावित और बकाया का समायोजन करके पूर्वव्यापी लाभ भी पेंशन भोगियों को मिलेंगी। अब वर्तमान बनाम प्रस्तावित ईपीएस 95 पेंशन की एक तुलना करें तो वर्तमान जो ईपीएस 95 पेंशन है उसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से 2,000 के बीच की है, जबकि जो प्रस्ताव रखा गया है इसमें प्रस्तावित वृद्धि 7,500 रुपए की है। वही दोस्तों इसमें यहाँ पर जो है अधिकतम पेंशन की बात करें वर्तमान समय में तो
अधिकतम पेंशन 3,000 से 5,000 रुपए की है, लेकिन यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा गया है इसमें 10,000 से 12,000 रुपए की बात कही जा रही है। साथ ही जो औसत अंशदान की अवधि की बात कही जा रही है वो 20 से 30 वर्ष वर्तमान में रखी गई है और यही पहले की थी। लेकिन कर्मचारी अंशदान की बात करें तो बेसिक 12 प्लस डीए है और वर्तमान के अनुसार भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ईपीएस में नियोक्ता का योगदान की बात करें तो 15,000 रुपए का 8.33% था। अब संशोधन होने की इसमें भी संभावना जताई जा रही है और मजदूरी का 1.16% जो है वो सरकारी अंशदान होता था, अब इसे भी बढ़ाने की बात की जा रही है। यहाँ पर अनुमानित जो लाभार्थियों की बात करें तो पहले भी 60 लाख प्लस थे और अब 78 लाख प्लस से भी ज्यादा हो गई हैं और मुद्रास्फीति के संशोधन लागू पहले नहीं था, लेकिन अब इसमें जो है वो विचार किया जा रहा है, तो ये प्रमुख जो हम सभी को है वो लाभ देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 7 करोड़ खाता धारकों को इस हफ्ते मिलेगी बड़ी सौगात। प्रोविडेंट फंड 2024-25 के लिए ब्याज दरों पर हम सभी के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, तो दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाता धारकों को 8.25% ब्याज दर प्रदान की थी। इससे पहले 2022-23 में 8.15% थी और 21-22 में 8.10% थी। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी ब्याज दर 8.25% बरकरार रखेगी। जब दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने निवेशकों पर प्राप्त किए जा रहे अच्छे रिटर्न को देखते हुए संभावना और भी ज्यादा इसको लेकर प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, तो दोस्तों आम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। वहीं दोस्तों बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस पेंशन योजना में बढ़ोतरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से हुआ है बड़ा ऐलान। कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा, तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 के तहत पेंशनरों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की है, जो कि 2014 में निर्धारित की गई थी। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा के खर्चों को देखते हुए ये राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात करके इस पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की है। जी हां दोस्तों, तो ईपीएस पेंशन योजना की मांग की बात करें और इस पे वर्तमान स्थिति जाने तो वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपए प्रति माह की है। ये राशि 2014 से निर्धारित की गई है, तब से इसमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों प्रस्तावित बदलावों की बात करें तो न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए, महंगाई भत्ता यानी कि डीए को शामिल किया जाए और सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं। ये लगातार ईपीएस पेंशन धारकों की मांगे सामने आई है। अब ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार के रुख की बात करें तो हाल ही में ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया है। साथ ही साथ श्रम मंत्री के बयान को लेकर बात करें तो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का भी यहां पर जो है आप सभी को आश्वासन दिया है। अब यहां पर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जीवन आसान होगा। महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ने से बढ़ती कीमतों पर प्रभाव कम पड़ेगा और मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य खर्चों में यहां पर पेंशनधारकों के लिए कमी आएगी। ये प्रमुख लाभ जो है ईपीएस पेंशन योजना के हाल फिलहाल में बताई जा रही हैं। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन योजना जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि निष्कर्ष की बात करें तो मौजूद न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त मानी जाती है। यदि सरकार इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए करती है, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जोड़ती है, तो ये लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये इंपोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।